और जब वो जेल चले गए तो ऐसी स्थिति में गरीब गुरबा लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हताश और निराश लगने लगे कि हम अब क्या होगा हमारे नेता को। कि हमारे पास डिग्री है, उनको कहिए आ जाने के लिए, कौन मैदान में डिबेट रखते हैं। हमारे आदरणीय नेता हार जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात में। तो सामने जाएंगे, एकदम जाएंगे। कहिए रखने के लिए, मंच बनाने के लिए कौन आता है वो हमारे आदरणीय नेता का आगे डिबेट करने के लिए। ये जो है मनबरहू और मनचलू की सरकार है, दबंगई का सीमा पार किए हुए है। ये कहते हैं कि हम जो बोलते हैं वही सही है, बाकी दुनिया झूठा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे। देखिए, कल शीतकालीन सत्र का पहला सत्र था और सारे विधायक जो हैं वो शपथ लिए। उसमें नवादा की एक विधायक जेडीयू से विभा देवी भी थी, जो इस समय चर्चा के विषय बनी हुई, क्योंकि वो ठीक से जो होता है शपथ पत्र वो पढ़ नहीं पाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। कैसे हैं मैम? पहले तो अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। लगातार जो है कल से सत्र शुरू है, 5 दिन तक चलेगा। विभा देवी जो नवादा से विधायक है वो शपथ पत्र नहीं पढ़ पाई और आपको बता तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कहते हैं। हमारे आदरणीय नेता को जो नौवीं फेल कहते हैं, सबसे पहले तो मैं इस पर आपको सफाई देना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय नेता नौवीं फेल नहीं है, नौवीं पास आदमी है। और ये लोग जो बोलता है, जो वो खुद सर्टिफिकेट नहीं है, जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे लोग हमारे आदरणीय नेता पर उंगली उठाने का काम करते हैं। पूरे देश और दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं कि जिस तरह से सामाजिक न्याय के महानायक बाबू लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से पद पर रहते हुए प्रताड़ित करने का काम किया गया, जिस तरह से उन्होंने गरीब गुरबा को जुबान में ताकत दिए, मानसिक आज़ादी दिए, कुर्सी पर बैठ कर बात करने का अधिकार की बात करने का हिम्मत दिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को जो अमली जामा उन्होंने पहनाने का काम किया, जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और जब वो जेल चले गए तो ऐसी स्थिति में गरीब गुरबा लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हताश और निराश लगने लगे कि हम अब क्या होगा हमारे नेता को। ऐसी स्थिति में बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्रिकेट जगत में अच्छा काम कर रहे थे और आगे बढ़ते, उनका उम्र ही क्या हुआ था, वो तो आगे बढ़ ही रहे थे, अच्छा कर ही रहे थे। लेकिन लोगों को सामाजिक न्याय का झंडा को बुलंद करने के लिए उन्होंने अपने करियर पर लात मार के चले आए। जनता की जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो डॉक्टर लोहिया जी, जो जयप्रकाश नारायण जी, इन सारे लोगों को, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का, बाबू जगदेव जी का, स्वर्गीय जगदेव जी का जो सामाजिक न्याय का झंडा था उसको उन्होंने थामने का काम किए। और हम लोगों के घटते हुए मने हिम्मत को उन्होंने कहे कि घबराने की जरूरत नहीं है, इस सामाजिक न्याय के झंडा को हम लेके चलेंगे। और उसी दौर में ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनकी देख रहे हैं कि सभी बहन गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई भाई बहन है कि नहीं पढ़े लिखे हैं, वो तो बीच में छोड़ के नहीं आते होता है। और इन लोगों के तरह हमारे आदरणीय नेता फर्जी यूनिवर्सिटी और फर्जी डिग्री दिखाने वाले में से नहीं है। हमारे आदरणीय नेता भी चाहते तो डिग्री ले सकते थे, लेकिन पब्लिक डोमेन में सारा बात है। हमारे आदरणीय नेता जो है सो है, और पूरा देश और दुनिया, और जो कह रहे हैं कि हमारे पास डिग्री है, उनको कहिए आ जाने के लिए, कौन मैदान में डिबेट रखते हैं। हमारे आदरणीय नेता हार जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात में, तो वो बताएंगे। तो सामने जाएंगे, एकदम जाएंगे। कहिए रखने के लिए, मंच बनाने के लिए कौन आता है हमारे आदरणीय नेता का आगे डिबेट करने के लिए। ये सब छोटी मुंह और बड़ी बात। बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी का नाम लिए बगैर उन लोगों का कोई सुनने वाला है? राजनीति चलता है। हमको तो लगता है उन लोगों को भी मन नहीं लगेगा राजनीति करने में, कि हमारे आदरणीय नेता में वैसी ललक है, वैसी चमक है, वैसा काम करने का, जन सरोकार के सवाल पर, मुद्दा पर जो बात करते हैं तो लोग सीखता है। अब बोलता है कि हमारे पास डिग्री है। हम जहां तक आपने कहा विभा देवी का बात, वही विभा देवी जब हमारे साथ रहती तो कहता कि क्या रहेगी, पढ़ी लिखी नहीं है। आज देखे ना कि जो एक पेपर नहीं पढ़ सकती है, उस क्षेत्र का विकास क्या कर सकती है। जिसको ये पता नहीं है कि इस कागज में क्या लिखा हुआ है, और जब विधानसभा में
किस जो टॉपिक पे बात हो रही है, जो बातों को मुद्दा को नहीं समझेगी, वो जो मुद्दा को पढ़ना नहीं जानती हो, वो क्या बात करेगी, क्या विकास करेगी। तो ये जो है मनबड़ू और मनचलू की सरकार है, दबंगई का सीमा पार किए हुए है। ये कहते हैं कि हम जो बोलते हैं वही सही है, बाकी दुनिया झूठा है। तो इस तरह की जो है इनके यहाँ जो भी विधायक हैं, चाहे जदयू में दबंगता वाले विधायक हों, मर्डर वाले विधायक हों, या जेल में रहने वाले विधायक हों, जेल से बाहर वाले विधायक हों, नहीं पढ़ने वाले हों, तो उनके यहाँ सब कुछ चलेगा। वो कत्ल करते तो कुछ नहीं होता, हम आभी भरते हैं तो जाते हैं, बदनाम वाली बात है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हार के बाद अब सदन में बोलने के लायक भी नहीं बचे हैं, उनको तो कहीं चल जाना चाहिए था। क्यों चल जाएंगे? चोर बोले जोर से, घोटाला छोड़ कर देना रहे हैं। चाहिए था। बिहार इसलिए क्यों छोड़ देंगे? बिहार तो उनको छोड़ना चाहिए ना, जो बिहार को गर्त में मिला दिए। जो 40-40 हजार करोड़ रुपया लेकर के वर्ल्ड बैंक से, कोई लिए हैं वर्ल्ड बैंक से, कोई लिए हैं आरबीआई से, रुपया लेकर के 10-10 हजार रुपया महिलाओं को, 125 करोड़ महिलाओं को जो बांटने का काम किए, जो दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारे आदरणीय नेता बोले, और वो कर्ज लेके बढ़ते हैं। बिहार को कर्ज में डुबोने वाला आदमी को ना बिहार छोड़ के जाना चाहिए, शर्म करना चाहिए। जनता को जहाँ तक बात है वोट देने का, तो जनता ने वोट नहीं दिया। इनके तरह हमारे आदरणीय नेता जिस तरह से मौर्या लोक में बैठ करके देश का गृह मंत्री सेटिंग कर रहे थे ईवीएम के माध्यम से, या और लोगों को लगाए हुए थे, उस तरह से हमारे आदरणीय नेता कुर्सी के लिए कभी राजनीति नहीं किए। बाबू लालू प्रसाद यादव अगर कुर्सी के लिए राजनीति करते तो कभी जेल नहीं जाते, और तेजस्वी यादव जी कुर्सी पर बैठे हुए होते। जंगल राज की इन परिभाषा देते आताताइयों हैं। को नहीं, इन आताताइयों का आगे हमारे आदरणीय नेता ने घुटना टेके हैं, न टेकेंगे। बिहार, हम बिहार के ये लाल हैं, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, बिहार को विकास के लिए लड़ रहे हैं। बिहार तो उनको छोड़ना चाहिए जो केंद्र में आज 11-12 साल की होने जा रही है सरकार, और बिहार में 20 अब 25वां शुरू हो गया है, और बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है। शर्म तो उनको होना चाहिए जो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उनको छोड़ के जाना चाहिए। हमारे आदरणीय नेता क्यों जाएंगे? हमारे आदरणीय नेता तो हमेशा संघर्ष कर रहे हैं जन सरोकार के सवाल पर, और इनके तरह नकलची नहीं है। हमारे आदरणीय नेता का बातों को ये लोग नकल किए बगैर, इन लोग का अपना कोई जो है सूझबूझ नहीं है। अपना सूझबूझ रहता तो कब के 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिए होते, कब के जो है 10,000 जो दिए हैं। अब तो कहिए ना 2 लाख जो वादा किए हैं, सो 2 लाख महिलाओं को देने के लिए। ये लोग क्या बोलेंगे? न रोजगार रोक देने का काम किए, न पलायन रोकने का काम किए, न कोई फैक्ट्री लगाने का काम किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में बिहार सबसे नीचे पायदान पर है। क्या बोलेंगे? एक सुई का फैक्ट्री लगाए हैं, खाली मुंह से बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। एक और बात चर्चा में चल रही है मैम कि महुआ बाग लालू प्रसाद यादव जी का घर बन रहा है, वो भी चर्चा में है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर वो अवैध होगा तो उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। पहले तो आवास खाली करने का भवन निर्माण की तरफ से आदेश दिया गया, फिर महुआ बाग में घर बन रहा है उस पे भी कार्रवाई करने की बात। देखिए, ये लोग जो बेईमानी करके जो सत्ता में आए हैं ना, तो ये लोग मुद्दा से भटकाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की बात करते हैं। आप सत्ता में आए हो, खुशी की बात है, हम भी बधाई देते हैं। जैसे भी आए हो, आप काम क्यों करिए? आप तो काम करने के लिए आए। कि लालू जी कब छिकते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब खाते हैं? कौन नेता है जिसके पास घर नहीं है, बिना घर का है? बिना घर का कौन नेता है? क्या बाबू लालू प्रसाद यादव का सरकारी आवास आप छीन लोगे तो उनके पास घर नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि बड़ा आवास दे रहे हैं। तो कहाँ आवास दे रहे हो बड़ा? वो ने हमारे आदरणीय जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी जी को जो आवास मिला, नेता प्रतिपक्ष का, विरोधी दल का नेता विधान परिषद में होने के नाते वो आवास आवंटित है। और ये लोग जबरदस्ती कि जनता का मने वाहवाही लूट रहे हैं कि हम राबड़ी देवी जी को, लालू जी को घर से निकाल रहे हैं। अरे भैया, पूरा देश और दुनिया देख रही है। आप उतना करो जो शोभा दे, अशोभनीय काम मत करिए, उससे आपका साख गिरेगा, हमारे आदरणीय नेता का नहीं। रही बात घर बनाने का, तो सबके पास घर है, हमारे आदरणीय नेता घर नहीं बनाएंगे, बिना घरे के रहेंगे। चलिए देखिए, हमारे साथ राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी थी और
महुआ बाग घर पे जो चर्चा चल रही है उस पर बात किया कि हर किसी के पास घर है, तो लालू प्रसाद यादव जी के पास भी घर होना चाहिए और ये बन रहा है उनका नया घर। और तेजस्वी यादव बात की कि जो लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जी को बिहार छोड़ देना चाहिए, तो बिहार तेजस्वी यादव नहीं, बिहार सत्ता के लोग छोड़ेंगे। ये राजद की एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी कह रही थी। तो क्या कुछ कह रही थी आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।